हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार है नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से और मेरी तैयारी हो रही है बेटी के साथ थोड़ा सा बाहर घूमने जाने की। तो बेटी मेरी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। हेलो, जय बोलो, जय बोलो सबको। राधे राधे। आज ये थोड़ा सा सुस्त हुई हैं, इनको थोड़ा हल्का फुल्का बुखार जैसा आया है। अभी तो थोड़ा ठीक है। दवाई भी पिया। क्या दवाई पी? हाँ, बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा बारिश आने वाला जैसा हो रहा है। एक बार दिन में आई थी बारिश, फिर खुल गया था मौसम, लेकिन अभी फिर से बारिश आने वाला हो रहा है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर को। साथ में मैंने ले लिया है झोला, क्योंकि हमें जाना है शुक्र बाज़ार। मैं लास्ट टाइम भी शुक्र बाज़ार ही गई थी और तब से कुछ सब्जियां वगैरह भी नहीं लाई, तो सब्जियां वगैरह सब ख़त्म हो रही हैं। तो शुक्र बाज़ार को चलते हैं, सब्जियां वगैरह कुछ लेके आते हैं भाई। तो चलो भाई, चलो मम्मा, चलो। हम लोग जाने लग गए हैं भाई सब्जी मंडी की तरफ को। हाय राम, छींकी भी आ रही मेरे को। का काम चल रहा है। हाँ, इसको दिन में तक बुखार आया था और सब्जी मंडी जाने के नाम पे ये ठीक हो गई है। इसको इतना तेज़ बुखार था। तो अभी हम लोग आ गए हैं बगीचे वाले रास्ते। ये रास्ता आजकल ऐसा हो रखा है ना पानी से, वैसे तो साफ़ कर दिया है थोड़ा, इसमें तो झाड़ियाँ हो गई थी पर चलने लायक ही रास्ता बचा था, लेकिन आजकल साफ़ कर दिया। लेकिन ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसकी नज़र सब में पड़ रही है, बैल गाय भैंस हैं। फिलहाल चलते हैं भाई। झाड़ियाँ तो इधर को तो सब ऐसे ही हैं, आम के पेड़ पूरे झाड़ियों से ढक गए हैं, लेकिन रास्ता साफ़ कर दिया है और जो भी है। फिलहाल चलते हैं सब्जी लेने। तो हम लोग पहुंच गए हैं रिलायंस की जस्ट पीछे और यहाँ देखो बंदरों की फौज। ये ना सारा सामान भी लूट लेते हैं यार, जैसे हैं ये बंदर। तो फिलहाल चलते हैं। हमें तो इतना डर लगता है ना, मुझे इतना डर लगता है ना यहाँ बंदरों से, क्या बताऊँ मैं। एक बार इन्होंने मेरे तितलू को धक्का मार दिया था ना, तो इसी वजह से तब से मुझे बहुत डर लगता है। तो सब्जी तो हमने ले ली है और अब आ गए हैं हम भुट्टा लेने के लिए। रोज़ की तरह इनको भुट्टा खाना होता है ना, तो इसीलिए इसके लिए भुट्टा पकवा रही हूँ मैं। हाँ देख, हाँ वो रहा झूला। चलो चलो भाई, इनका भुट्टा पक रहा है, फिर चलते हैं घर को। तो हम लोग पहुंच गए थे घर और आने के बाद अभी पूजा पाठ भी कर ली है। यहाँ पे ये अपना भुट्टा दिखा रही है, लेकिन इसका वाला ये है, देखो इसने खा लिया है मेरी पूजा करने तक। अब मेरे वाले को लेकर के घूम रही है। मैं क्या खाऊंगी, दे दो, तुम्हें भी दूंगी। हाँ, तो आते ही पहले हाथ पैर धो कर। मैं नहीं खा रही हूँ, तुम सारे खा लो। मैं जेम्स खाती हूँ। जेम्स खाओगी? हाँ। अच्छा, अब मैंने खा लिया, मतलब मैं जेम्स खाऊंगी। कुछ स्वाद भी नहीं हो रहा है, खाली ताज़ा है करके ठग दिया। मीठा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये भुट्टा करके मेरी जान खाती है ना, इसीलिए तो मेरे को लेना ही पड़ता है फिर। तो कोई नहीं, अब जैसा भी हो रहा है खा लेती हूँ। वाला है ना, खोल लो। तो यहाँ पे आ रखे है तितलू की नानी की वीडियो कॉल और ये नानी को अपने दिखाने में लगी हुई है अपनी चीज़ें। दिखाने में लगी हुई है। अपना काम भी तो दिखाओ, जिसमें तुमने काम किया। ए फॉर एप्पल बनाया, वो भी तो दिखाओ। ए बी दिखाओ। ये अपना काम, हाँ ये अपना काम दिखाने में लगी हुई है। अरे कॉपी को ऐसे गिरा मत फिर। तो अभी हो रहा है 8:15 बजे का टाइम। बाकी मेरी बेटी को फिर से बुखार आ गया है, देखो अभी फिर से सुस्त पड़ गई है।
तो मैंने इससे थोड़ा सा भुट्टा खाया था। मैं खाना कुछ नहीं खाऊंगी बोल रही है, आधा भुट्टा खाया था मैंने, दवाई पिला दी है थोड़ी सी। देखो अभी थोड़ी देर में फिर कुछ खाएगी तो खिला दूँगी। इसको ताकत ही नहीं आ रही है उठने की। अब थोड़ा सा उस वक्त बुखार उतरा था तो मेरे साथ वहाँ तक आ गई सब्जी बाज़ार। मैंने मना भी किया फिर भी आई। अब फिर से बुखार लग गया ना, मैंने मत आओ बोला था। क्यों? तो तुम्हें तभी तो फिर से बुखार आ गया है। मम्मा मुझे बाहर जाना अच्छा ठीक है स्कूल जा जाना था। हाँ बाबरे, चिंगान इतनी जल्दी हो जाती है क्या बताऊँ। कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ। हाँ और लेट ही कैसे ठहरी देखो जरा कहाँ से कहाँ को पड़ी है, कहाँ मैंने तकिया रखा है, कहाँ ये पड़ी है। और रात को भी पता है ऐसे सो जाती है। मेरे लिए इतनी सी जगह छोटी है, मैं इतनी सी जगह में सोती हूँ। बताओ। और देखो ऐसा बोलते ही अपना आप चले गई। यहाँ उधर थोड़ा सा इसको कहने की ज़रूरत पड़ती है फिर कर देती है काम ये। और मैं जो सामान लाई थी वो भी मैंने अभी तक निकाला नहीं है बैग से। मैं ऐसे ही रह गई, कभी घर बात कर रही हूँ, कभी कहीं ऐसी बात करने में रह गई। अभी मैंने ससुराल फ़ोन नहीं किया, सासू माँ को फ़ोन करने का टाइम ही नहीं हुआ यार। मम्मी का फ़ोन आ गया फिर, मम्मी से भी ज़्यादा देर बात नहीं हुई। वीडियो कॉल की थी ना थोड़ी देर, बहुत सी बात हुई, बस मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये बैग का सामान तो निकाल दूँ मैं। फिर मैंने थोड़ा कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे वो किए ना। तो मैं ये भिंडी लाई, 1 किलो ही ले आई मैं भिंडी। सब्ज़ी क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आता है यार आजकल। फिर साथ ही में इसमें है बीन्स हैं, ये बीन्स लाई थी मैं। और इसमें है केले मैंने ज़्यादा लिए नहीं। मेरी बहन ने वहाँ सब्ज़ी बाज़ार में ही 1 केला भी खा लिया था। केला वैसे ठंडा होता है लेकिन आजकल गर्मियों के दिन है तो उसी वक्त इसने खा लिया था, इसीलिए मैं अभी उससे ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ खाने की। और इसमें है अदरक, ये नई वाली अदरक आ गई है। वैसे तो नई वाली अदरक जल्दी सड़ जाती है लेकिन मैं फिर भी ले आई क्योंकि मुझे नई वाली अदरक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही में इसमें है भाई टमाटर, हरी मिर्च और साथ में हरा धनिया। तो ये रहा भाई। और साथ ही में इसमें है भाई सेब, तो 1 किलो सेब लाई थी मैं। हाँ तुम्हारे हैं, वहाँ से ही बोल रही है वो मेरे हैं सेब करके। तो ये सब लेके आई हूँ भाई, इतना ही सामान। और मुझे सब्जियों का कुछ समझ ही नहीं आया क्या लूँ करके, तो मैं इतना ही कुछ लेके आई। बाकी इसके अंदर क्या है, एक भुट्टे के रैप वो है और एक ओडोमॉस है। ओडोमॉस में इसको लगाना भूल गई थी, मैंने बाहर जाके लगाया। तो ये है भाई, इसको कर देते हैं साइड और कूड़े को डाल देते हैं इस थैली में। ये ब्लैंकेट का थैला खाली ही है। बाकी फ़िलहाल ये सामान वगैरह सब रखती हूँ भाई मैं। सब्ज़ी वगैरह मैंने रख ली है और अभी मैं थोड़ा सा ये टोकरी भी खाली करी थी। तो इसमें आपको इतना जो भी लहसुन दिख रहा है ना, ये सब मुझे फेंकना है। इसमें से एक भी लहसुन काम का नहीं है। इसमें एक दिख रहा है और ये ना देसी लहसुन है, ये मैं पहले ला गई थी। तो ये जितना भी लहसुन आपको दिख रहा है ना, ये सब मुझे फेंकना है क्योंकि ये सारा ख़राब हो चुका है। और इसका दुगना लहसुन मैं पहले फेंक चुकी हूँ, पता है। सब ना ऐसे ख़राब हो गया है, ये किसी काम का नहीं है। ये ऐसे काला हो गया है, तो पूरा बेकार हो गया है लहसुन सारा। अब मैं इसको फेंक देती हूँ। और इससे दोगुना मैं पहले भी फेंक चुकी हूँ, सब बेकार हो गया पता नहीं इस बार लहसुन। तो इसको खाली कर देती हूँ। खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसीलिए इसको भी फेंक देती हूँ लगे हाथ। कुछ अच्छा अगर कुछ होगा इसमें तो उसको भी ढूंढ लेती हूँ, अगर कोई ठीक है तो। वैसे तो एक भी ठीक नहीं है, बाहर से ऐसा लग रहा है ठीक है, लेकिन ये अंदर से तो ना पूरे ऐसे हो रखे हैं, बेकार से लाल हो रखे हैं और बहुत गंदी स्मेल आ रही है उनमें से। तो जो बाहर से थोड़ा ठीक भी दिख रहे हैं और ऐसे हो रहे हैं पूरे गल रखे हैं, ऐसे गल रहा है। ऐसे हालत हो गई है इस बार लहसुन की। तो इसको भी फटाफट खाली करती हूँ। मेरी बेटी यहाँ पे सो चुकी है, इसे नींद आई हुई है और मैं खा रही हूँ भाई अपना खाना। तो खाना मैंने अभी रात को कुछ बनाया नहीं, तो खाना मेरा दिन का भी बचा हुआ है। ये रही खिचड़ी, मैंने आज दिन में मांस की खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने अपने लिए गर्म कर दी। मैंने बारीक बारीक प्याज भी काट के लाई हूँ इसमें। साथ में एक दिन का ही खीरा बचा हुआ है। साथ में मुझे सामने ताई जी ने दिए थे बिरुड़, तो ये भी हैं। और दिन में भाभी ने भी दिए थे बिरुड़। भाभी ने तो खैर उनके घर में बनते हैं तो उन्होंने कल रात ही भिगाए होंगे तो उन्होंने भी दिए थे, वो तो मैंने दिन में ही खा लिए थे। बाकी ताई जी भी ने भी दिए। तो ये हमारे गांव साइड के ही हैं ताई जी, लोग खूंट धामस के हैं, खूंट के।
तो खूंट में भी होता है बिरुड़ पंचमी, मतलब 7-8, तो उन्होंने भी दिए थे मुझे। तो ये सब खाती हूँ मैं, मेरा हो जाता है। बाकी मैंने इसीलिए कुछ नहीं बनाया, बेटी ने भी कह दिया मैं कुछ नहीं खाऊंगी करके, वो बेचारी सो गई। बस बुखार ज़्यादा ना आए यार, यही डर लगे रहता है भाई बच्चों के सामना, कब बीमार पड़ जाएं। फिलहाल मैं खा लेती हूँ, ज़्यादा खाने का मन भी नहीं है, तो यही सब निपटाती हूँ, जितना खाया जाता है इन सबको निपटाती हूँ भाई। तो अभी हो रहा है 9:15 बजे का टाइम और मैं पी रही हूँ दूध। मैंने अपने लिए दूध बना दिया है, बाकी मेरी बेटी आजकल दूध नहीं पी रही है, सब बर्बाद कर रही है। मैंने 2 कपों में आधा दूध अभी फेंका, क्या करूँ, बॉर्नवीटा वाला दूध था तो वो ख़राब हो जाता है, तो मैं अपने लिए हल्दी वाला दूध बनाया है मैंने। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा यही पी लेती हूँ मैं। पहले तो यहाँ के दूध में कोई टेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है पानी पी रहे हैं करके। जो मतलब स्वाद घर के दूध में आता है ना, वो तो कतई है, यहाँ तो उम्मीद भी नहीं करनी हुई। पैकेट वाले से इतनी गंदी स्मेल आती है, बाकी वैसे ना उसमें से पानी ही पानी होता है, ऐसे ही है भाई। तो थोड़ा सा दूध वगैरह पी रही थी मैं, और बेटी तो दूध वगैरह पीने से रही, वो तो पहले अच्छे में ही दूध नहीं पीती, आज तो बुखार जो है ऐसे भी वो सो चुकी है इसीलिए मैंने कहा मैं ही पी लेती हूँ। फिलहाल अभी दूध वगैरह पीती हूँ और इसके बाद सो जाते हैं यार। मेरे को पता नहीं क्यों आजकल इतनी नींद आ रही है, मैं पूछो मत। मैं दिन में भी मतलब मेरा उठने को मन ही नहीं करता है, दिन में सो रही हूँ तो उठने को ही मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है मैं सोए रहूँ, पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है। फिर रात को मेरे को आधी रात तक नींद नहीं आ रही है, मैं दिन में सोने के चक्कर में। दिन में थोड़ी देर सो तो ठीक है था, आधा 1 घंटा, लेकिन मैं तो 2-2 घंटे तक, 2-2 ढाई घंटे तक सो जा रही हूँ, उसके बाद उठ ही नहीं रही। आज तो यार इतना नहीं सोई थी, आज मैं 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि मेरी बहू को बुखार हुआ था ना, तो ये उठ गई थी, इसके कारण मैं भी उठ गई। तो 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, बाकी काम वगैरह तो क्या ही करने हैं, कुछ नहीं है, और मैं भी सो जाती हूँ। अब क्या ही करूँ, थोड़ी देर फ़ोन में लगे रहूँगी, फिर सो जाऊँगी। बाकी कुछ खटर पटर भी नहीं कर सकती, मेरी बहू उठ जाएगी, और इसीलिए थोड़ी देर बिनाई करूँगी सोची थी, बट आँखों में मेरे ज़ोर पड़ता है, मन नहीं कर रहा है मेरा बिनाई करने को। मैंने कहा छोड़ो यार, सो जाती हूँ। अब नहीं कहा, ऐसे ही होता है ना, 1-2 दिन मेरा मन करता है कुछ काम करने को, फिर छोड़ देती हूँ मैं। आज तो हाथ ही नहीं ले रखा मैंने कहा छोड़ो, रहने दो, अभी सो जाती हूँ, फिर देखी जाएगी। फिलहाल अभी सो जाते हैं, ब्लॉग में एंड कर देते हैं। सुबह देखूँगी, अब टाइम से उठना भी हुआ सुबह। अब बेटी का बुखार जब सुबह कम होगा तभी इसको स्कूल भेजूँगी, नहीं तो नहीं भेजूँगी। जो भी होगा कल सुबह देखा जाएगा। फिलहाल अभी सो जाते हैं, साथ में ये ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैंने ये चेहरे में बोल प्लस लगाया है, वहाँ पे दाना हुआ है, अभी मत कहना कि क्या लगा रखा है करके। तो हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।